जय हिंद साथियों, कल यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया है डीयूपीएसटी के लिए। तो उसमें थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरा भी नाम आ चुका है। अब वो फाइनल होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। और जिसका भी नाम आया है किसी को नहीं पता कि उसका फाइनल होगा कि नहीं होगा। सब बस वैसे ही पड़े हैं कि हाँ नाम आ गया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उनका कितना नंबर एक्स्ट्रा है कट ऑफ से। जो ये डीयूपीएसटी की कट ऑफ आई है उससे कितना ज़्यादा है किसका, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे में कैसे कोई अनुमान लगा सकता है। अब क्या किया जाए, अपना काम किया जाएगा, डीयूपीएसटी कराया जाएगा, दौड़ा जाएगा, उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर नाम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है। लेकिन मैं यहाँ मेन बात यूपीपी वालों के लिए करने आया हूँ। जैसे कि देखिए, यूपीएसआई का पेपर आसान हुआ, कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई, तो मुझे लगता है कि अब यूपीपी का पेपर तो आसान नहीं होगा। पेपर अगर बन भी चुका होगा तो ये तो गारंटी मैं ले सकता हूँ कि यूपीएसआई से कठिन ही बना होगा, इससे आसान तो नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत ही हलवा पेपर रख दिया था यार, एकदम जैसे बिना पढ़े जो गया था वो भी 135 140 कर ले रहा था, जो प्रैक्टिस में नहीं था वह भी, और जो प्रैक्टिस में था दिन रात मेहनत किया वो भी 145 तक जाके रुक गया। तो फिर कोई मतलब नहीं निकला था उस पेपर का। तो यूपीपी में ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों को बस इतना बताने आया हूँ कि यूपीपी के लिए आपकी तैयारी तो पूरी हो चुकी होगी। मैं इतना मान के चलता हूँ कि सिलेबस पूरा हो गया होगा। तो अब लास्ट टाइम में क्या करना है, लास्ट टाइम में बस आपको इतना करना है कि जीएस के लिए मोदी जीएस स्टडी जो चैनल है उस पर आपको हर वीडियो एक बार फिर से रिवाइज कर लेनी है। रिवाइज करने का मतलब वह चीज़ पूरा अच्छे से आपको याद होना चाहिए। उस वीडियो में जितने पॉइंट हैं सब याद होना चाहिए, तभी आपके प्रश्न फंसेंगे। और आपको पता है कि अब सिलेक्शन का आधार जीएस ही हो गया है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसमें सबका सब सही हो जा रहा है। जीएस में जो स्कोर बढ़ा रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मोदी जीएस स्टडी में जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उनकी सारी वीडियो पढ़ी हैं। एक टॉपिक का एक लेक्चर पढ़ा है, तो सारे लेक्चर आपको एक एक दिन करके रिवाइज करने हैं। जो कुछ भी आप भूले होंगे उनको आप नया करिए। और मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बताऊंगा, एक यूट्यूब पे सीरीज है नायक सीरीज, रोजगार विथ अंकित एक चैनल है, आप सबको पता होगा जो तैयारी करते होंगे। उस पर एक नायक सीरीज करके है, उस सीरीज से आपको मैथ और रीजनिंग करना है। उस पर आसान से लेके सारे टफ सवाल जो आपके एग्जाम में आए हैं पहले और आ सकते हैं, अब मेरी गारंटी है अगर आप उतना कर लेंगे, जितने टाइप के सवाल उसमें दिए गए हैं सब कुछ एक जगह आपको मिलेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग पूरा एक जगह मिलेगा। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे नायक बैच बाई RWA, आगे डाल दीजिएगा मैथ, तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। एक प्लेलिस्ट की 6-7 वीडियो होगी। तो आप वीडियो से न पढ़िए, मैं तो कहूँगा वीडियो न देखिएगा, रोजगार विथ अंकित ऐप पे उसकी प्लेलिस्ट पड़ी है। ठीक है, फ्री PDF नोट्स में जाइएगा, उसमें रोजगार विथ अंकित सेक्शन में जाइएगा, उस नहीं सॉरी फ्री बैच में जाके नायक बैच एक होगा उसमें जाइएगा, उसमें मैथ और रीजनिंग मिल जाएगा आपको। मैथ रीजनिंग आप उसमें से कर लीजिए, आपका इनफ हो जाएगा। ठीक है, नायक सीरीज बहुत ही अच्छी सीरीज है। मैंने एसआई के लिए उसी से लास्ट टाइम में पढ़ा था, बहुत ही फ़ायदा हुआ था। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि जीएस आप वहाँ से पढ़िए मुदित वाले से, और मैथ रीजनिंग यहाँ से पढ़िए। ठीक है, नायक बैच से। और हिंदी आप किसी से भी अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी टीचर से, बस आपको प्रैक्टिस करना है। जो प्रश्न आपको कठिन लगे प्रैक्टिस करते समय उसको कहीं साइड में नोट करिए, या उसको तुरंत याद कर लीजिए कि उसके बाद वह भूले ना। ठीक है, देखिए पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, ऐसे कॉपी लेके बैठ जाएंगे, किताब लेके बैठ जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, कुछ याद हो ही नहीं रहा है, क्या मतलब है उसका। प्रश्न सामने आ गया तो कंफ्यूज रहेंगे, ऐसा लगेगा अरे यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, पूरा कंप्लीटली वह याद होना चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, 125 प्रश्न टारगेट करके चलेंगे यूपीपी वाले, वरना मुश्किल है। ठीक है, 125 प्रश्न से कम रहेगा तो फिर वही पीएससी मिलेगा। यूपीएसएसएफ और सिविल पुलिस तो भूल ही जाइएगा। एसएसएफ चाहिए या सिविल पुलिस चाहिए तो 125 120 इतना तो चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं अपना नंबर भी पिन कर दे रहा हूँ कमेंट में, मुझसे बात भी आप कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। चलिए धन्यवाद।